चुनाव का दौर जारी है। लोकसभा के बाद अब विधानसभा के उपचुनाव की बारी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में चोट खाई बीजेपी इस बार के उपचुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष पूरी तरह एक्टिव हुए 2 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंचे। बीएल संतोष ने उपचुनाव के लिए पूरा खाका खींचा। 2 दिन की बैठकें की। ये जानने का प्रयास किया गया कि अगर बीजेपी का प्रदर्शन 2014, 17, 19, 22 और फिर दरअसल दोनों निगम के चुनाव यानी कि इन तमाम चुनाव में बीजेपी ने अगर एक तरफा जीत देश के सबसे बड़े सूबे में हासिल की थी और 24 में बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उसका कारण क्या था, ये जानने का प्रयास किया गया। दलित वोट बैंक के छिटकने का कारण भी जाना गया और अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी दी गई। इसके साथ ही सबसे बड़ा एक उनका मोटिव ही रहा कि उपचुनाव के लिए पूरा खाका ब्लूप्रिंट वो खींचकर वापस अब दिल्ली पहुंचे हैं। बीएल संतोष ने सभी नेताओं को उपचुनाव में मजबूती से लड़कर जीत तय करने का लक्ष्य दिया है। दरअसल यूपी की 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में विधायक जो थे वो अब सांसद चुने गए हैं। इसके बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं कानपुर के सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें किन किन सीटों पर नजर है, समझिए। करहल, अखिलेश यादव करहल से विधायक थे, 2022 में विधायक बने। मुलायम सिंह यादव ने उनके लिए तब प्रचार भी किया था। अब सांसद हो गए हैं कन्नौज के। अखिलेश ने सीट छोड़ी करहल में विधानसभा उपचुनाव। सीसामऊ, जैसा हमने आपको बताया कि सीसामऊ में इरफान सोलंकी को सजा के बाद सीट खाली हुई है। इसके अलावा मिल्कीपुर, कटिहरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, मीरापुर, ये वो तमाम विधानसभाएं हैं जहां के विधायक सांसद बन गए हैं और सीट खाली हो गई है। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर की जो मीरापुर सीट है, मीरापुर दंगों के लिए भी 2013 की याद किया जाता है। यहाँ आरएलडी 2022 में जीती थी, विधायक बने थे चंदन चौहान। तब समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन अब चंदन चौहान सांसद बन गए हैं, सीट खाली हो गई है। मिर्जापुर के मझवा से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद सांसद बन गए हैं, लेकिन इस सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। सीट निषाद पार्टी जीती थी, लेकिन अब बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है, ऐसी संभावना है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी हर हाल में उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। जो एक तरह से सिलसिला था उसको फिर से बीजेपी शुरू करना चाहती है। उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी ने सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है, जिम्मेदारी दी है। उपचुनाव में प्रत्याशी कैसा हो, इसके लिए अब फीडबैक लिया जा रहा है। गौरतलब है कि जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें एक सीट है मुरादाबाद की कुंदरकी भी, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के जिया उर रहमान जीते थे। अब वो संभल से सांसद हो गए हैं। उनके दादा की डेथ हुई थी, शफीक उर रहमान यहाँ से सांसद थे। उनकी डेथ के बाद समाजवादी पार्टी ने विधायक जिया को टिकट दिया, सांसद हो गए हैं वो। और जिन सीटों पर उपचुनाव है उनके जाति गणित को भी समझते हैं। उपचुनाव वाली सीटों पर जाति गणित दरअसल इस प्रकार है। मिल्कीपुर जो सीट है वो दलित बाहुल सीट है। बीजेपी के लिए चिंता यह है कि दलित वोट उससे छटका है। संविधान के मुद्दे पर 400 पार के आंकड़े के मुद्दे को लेकर यह माना जा रहा है कि इसका असर हुआ है। बीजेपी चाहेगी कि इस सीट को बीजेपी जीते। सपा के टिकट पर अवधेश प्रसाद 9 बार एमएलए यहां से रहे हैं और ये एक तरह से आइकॉनिक भी रहा। अवधेश प्रसाद लगातार अगली श्रेणी में विपक्ष में लगातार संसद में बैठ रहे हैं। फैजाबाद सीट से सांसद बने, इस वजह से भी बीजेपी चाहेगी कि ये सीट जीती जाए। मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र में यादव आबादी की बहुलता है। अखिलेश यादव की सीट है, इस वजह से भी बीजेपी यहां जोर आजमाइश ज्यादा कर रही है, लेकिन चैलेंज ज्यादा है। करहल आमतौर पर सपा का गढ़ एक तरह से लगातार रहा है। और गाजियाबाद की शहरी सीट यहां से बीजेपी का गढ़ रही है, बीजेपी यहां से जीतती रही है। फूलपुर विधानसभा में पटेल मतदाता अधिक हैं, यहाँ के विधायक सांसद बन गए। और फूलपुर वैसे भी केशव प्रसाद मौर्य का लोकसभा क्षेत्र रहा है और यहाँ विधानसभा में भी बीजेपी चाहेगी कि उनका असर दिखे। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जाट गुर्जर ज्यादा हैं और ये विधानसभा आरएलडी के खाते में थी। मुमकिन है कि बीजेपी ये विधानसभा सीट जो है इस बार भी आरएलडी को ही दे। मीरापुर विधानसभा में मुस्लिम मतदाता भी नतीजे तय करते हैं। दंगों वाला क्षेत्र है 2013 का। वोटिंग पैटर्न यहाँ 13 के बाद चेंज हुआ। 14 और 17, 19 में बीजेपी को फायदा मिला। 22 में सपा और आरएलडी के गठजोड़ ने बीजेपी को शिकस्त दी थी, लेकिन अब आरएलडी बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीजेपी इस उपचुनाव के जरिए लोकसभा रिजल्ट से मिले घाव पर मरहम लगाना चाहेगी। इसके लिए बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही और यही वजह रही कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे। बैठकों का दौर शुरू हुआ, 2 दिन बैठकें हुई। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में बैठकों में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री क्षेत्रीय अध्यक्ष यानी संगठन के तमाम जो पदाधिकारी थे वो इस बैठक में मौजूद रहे। बैठकों में खाका खींचा गया 10 उपचुनाव की सीटों को जीतने का। अब यूपी के बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। दरअसल बिहार में रुपौली विधानसभा उपचुनाव के मतदान से 3 दिन पहले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती का समर्थन कर दिया है। सोचिए कितना अलग है। कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुआ, आरजेडी से उम्मीदवार थी बीमा भारती, जेडीयू की विधायक हुआ करती थी, वो आई आरजेडी में, आरजेडी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया और इसी सीट पर टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से पप्पू यादव। पप्पू यादव ने बीमा भारती को चुनाव में हराया और अब पप्पू यादव मुश्किल से 1.5 महीने के अंदर उन्हीं बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे या चुनाव उनके खिलाफ जीता उन्होंने। पप्पू यादव ने कहा कांग्रेस जिसके साथ है हम भी उसके साथ हैं। रुपौली में कल यानी 10 जुलाई को वोटिंग है। पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव में बीमा की जमानत जब्त करा दी थी। बीमा भारती ने लोकसभा लड़ने के लिए जेडीयू और विधानसभा से इस्तीफा दिया, आरजेडी में आई, टिकट भी मिला। अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने रुपौली में बीमा को सीपीआई की दावेदारी को दरकिनार कर लड़ाया है। आरजेडी ने इसी तरह कांग्रेस के दावे को भी नजरअंदाज कर बीमा भारती को पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया था। यहीं से चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे, अपनी पार्टी का विलय भी करा दिया था और जब उनको टिकट नहीं मिला, आरजेडी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया तो पप्पू यादव बागी हुए और निर्दलीय चुनाव में जीतने वाले एक तरह से उन्होंने एक अहम रिकॉर्ड भी यहां पर बनाया। 2020 में रुपौली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जो था वो भी समझते हैं। बीमा भारती 19,330 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गई थी। तब उन्होंने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था और एलजेपी के शंकर सिंह 44,994 वोट के साथ दरअसल वो दूसरे नंबर पर थे और नंबर 3 पर सीपीआई के विकास चंद मंडल थे जिन्होंने 41,963 वोट हासिल किए थे। यानी यहां पर पिछले चुनाव में आरजेडी नहीं लड़ी थी, यहां से लेफ्ट पार्टी लड़ी विपक्ष में, एक तरफ जेडीयू लड़ी थी एनडीए के साथ और तब बागी थे चिराग पासवान, उनकी पार्टी भी नंबर 2 पर रही थी। इस बार का समीकरण उपचुनाव में दिलचस्प है और रुपौली से सीपीआई लड़ने की तैयारी में जरूर थी, लेकिन लालू यादव ने लोकसभा के चक्कर में विधानसभा गंवा चुकी बीमा के लिए पुनर्वास के लिए दरअसल लेफ्ट को बैठा दिया, समझा दिया। पूर्णिया लोकसभा के तहत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में एक सीट रुपौली भी है और पप्पू यादव पूर्णिया से जीते जरूर, लेकिन रुपौली और धमदाहा विधानसभा सीट पर पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर थे। पप्पू की जीत पूर्णिया, बनमनखी, कोढ़ा, कस्बा विधानसभा की लीड से तय हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान रुपौली सीट पर जेडीयू के संतोष कुशवाहा को 97,469, पप्पू यादव को 72,795 और बीमा भारती को महज 10,968 वोट मिले थे। महज 2.5 महीने पहले पूर्णिया लोकसभा के नंबर को देखें तो बीमा और पप्पू के वोट मिलाकर भी जेडीयू हारती नहीं दिख रही है। जेडीयू ने कलाधर मंडल को टिकट दिया है जो उसी गंगोता जाति से आते हैं जिससे कि बीमा भारती, यानी जाति समीकरण की लड़ाई यहां नेक टू नेक दिखेगी, लेकिन पिछले चुनाव में यहां जेडीयू लीड कर रही थी। महज 2.5 महीने पहले पूर्णिया लोकसभा के नंबर को देखें तो बीमा और पप्पू के वोट मिलाकर जेडीयू हारती नहीं दिख रही है। कलाधर मंडल को टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीमा भारती को तेजस्वी यादव ने टिकट जरूर दिया, लेकिन उनके समर्थन में महागठबंधन के नेता रुपौली में उस तरह नहीं दिख रहे जैसे बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम के नेता उतरे हुए। तेजस्वी की कोई सभा नहीं हुई, अखिलेश प्रसाद सिंह, मुकेश सहनी भी नहीं गए। बीमा के लिए महागठबंधन पार्टियों के विधायक स्तर के नेता घूम रहे हैं। पप्पू यादव ने भी लंबे समय तक समर्थन को लेकर चुप्पी साधे रखी और अब वो खुलकर ऐलान कर जरूर चुके हैं, लेकिन प्रचार नहीं कर रहे हैं।